मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है कि दो एलियन के दरमियान फाइट हुई थी, जिनमें से एक का नाम था बेलो और दूसरे का जाइलो था। जाइलो इस फाइट के लिए एक वेपन वेब ईटर बनाता है। वो ऐसा वेपन था जिसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ बॉल निकलती थी, ऐसी बॉल जो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन यहाँ एक दिन जाइलो की शिप मून से टकरा गई, जिसकी वजह से मून टूट गया और जाइलो और उसकी शिप अर्थ पर आ गए। इस शिप की वजह से ज़मीन पर बहुत सी न्यू डिजीज़ ने अटैक कर दिया और साथ साथ ज़मीन का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया। इसके साथ साथ बेलो ने भी जाइलो को अर्थ पर कैद कर दिया। लेकिन जाइलो के वेपन में ऐसी पावर थी जिनमें वो अर्थ से भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अर्थ के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग इन बॉल्स को डीएक्टिव करने को एक गेम समझते थे जिसका नाम कॉस्मो था। अब काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद अर्थ पर भी ऐसे इंसान पैदा होते हैं जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर थी। अब इंसान और एलियन ही ये गेम खेलते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइलो की पावर कम होती जा रही थी। अब 2017 का सीन दिखाया जाता है जहाँ मूवी के हीरो एंटन पर एक लैंप गिरता है, वो उससे बच जाता है और हमें पता चलता है कि वो जाइलो की बेटी आनिया थी और उसी ने ऊपर लैंप गिराया था। इधर आनिया टेलीपोर्ट होकर अंडरग्राउंड जाइलो की शिप पर आती है, जहाँ जाइलो से बताता है कि एंटन की बॉडी में ऐसी पावर है जो किसी शौक या एक्साइटमेंट में शो होंगी और जाइलो को न्यू इन्वेंशन के लिए उन पावर की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो कहता है कि तुम एंटोन को मार दो। इन्हीं सब में हमें पता चलता है कि जाइलो अभी भी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, जिससे इंसान और एलियन दोनों ही लड़ रहे थे। सभी लोग इसे गेम समझकर बहुत पसंद करते थे। यहाँ हम एंटोन को देखते हैं जो जॉब के लिए किसी लेडीज़ से मिलने जाता है, लेकिन वो लेडी उसकी उस गेम को देखने में बहुत बिजी थी और वो एंटोन को रिफ्यूज़ कर देती है। यहाँ बेलो को पता चलता है कि जाइलो किसी और इन्वेंशन की तैयारी में है, जिसे वो डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी शिप में जाते हैं और जाइलो उस इन्वेंशन को बचा लेता है। तभी हम गेम की तरफ देखते हैं ताकि वहाँ पे गेम हो रहा है, तो वो फाइनल में थे। इधर एंटोन जॉब ना मिलने पर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, और इसीलिए वो एक मेडिकल शॉप पर चोरी के लिए जाता है जहाँ उसकी हेल्प एक लड़की करती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने पे वो भाग ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ एंटोन डिसअपेयर होकर कहीं और चला जाता है। ये टेलीपोर्टेशन की पावर उसकी एक्टिव हो गई थी। उसे उधर दूसरी तरफ तक टेलीपोर्ट होकर एंटन दूसरी जगह आने पर भी वही मेडिकल स्टोर वाली ही लड़की मिलती है जो उसे एक टनल में ले जाती है, जो एंटनो के सिर से कुछ बाल उतार लेती है ताकि वो अपने फादर को दे सके। यहाँ जाइलो और एंटन का डीएनए लेकर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है, लेकिन ये तो काम नहीं करता। टाइनो एंटोन को मारने के लिए कहता है और दूसरी तरफ एंटोन को देखते हैं वो अपने घर आ जाता है। एंटोन घर पहुंचता है तो बहुत सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो लोग चाहते थे कि एंटोन उनकी टीम को ज्वाइन करे। पहले एंटोन मना कर देता है, लेकिन फिर जब वो कहते हैं कि वो उसकी माँ का इलाज कर सकते हैं तब एंटोन मान जाता है। इसके बाद वो लोग अपनी शिप में ले जाते हैं। यहाँ एंटोन के लिए एक रोबोट तैयार किया जाता है जो सभी प्लेयरों के लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ बेलो एंटोन की ट्रेनिंग भी करता है ताकि उसे भी अपनी पावर्स पर कंट्रोल करने की शक्ति मिल सके। यह एंटोन को थोड़ी मुश्किल होती है, तभी उनकी टीम की एक गाइड नताशा उसकी हेल्प करती है। यहाँ बेलो एंटोन से बहुत खुश था क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख रहा था और अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीख रहा था। यहाँ बेलो और नताशा एंटोन की मॉम का ख्याल रख रहे हैं और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही नताशा एंटोन को पसंद करने लगी थी और इसीलिए वो उसकी मॉम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बताना चाह रही थी। नताशा और एंटोन की मदर बातें कर रहे होते हैं। वो बताती हैं कि जब एंटोन पैदा हुआ था तो मून टूटा था और बहुत शार्प चीज़ उनकी बॉडी से आकर टकराई थी, और शायद यही वजह थी जो उसकी टेलीपोर्टेशन की वजह थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं आनिया एंटोन को अपनी मीटिंग प्लेस पर बुलाती है। यहाँ आनिया उसे अपनी बातों में उलझाकर एक कुछ देती है और कहती है कि तुम जब इस शिप में जाकर करोगे तो वो शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पहले एंटोन उसकी बात नहीं मानता, फिर आनिया की नाराज़गी को देखते हुए वो ये बात मान लेता है क्योंकि एंटोन आनिया को पसंद करता है और साथ ही उसे कॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेम के लिए सब रेडी हो रहे थे और यहाँ ट्विस्ट ये हो रहा होता है कि एंटोन टाइम पर वो गेम खेलने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी, जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। बेलो एंटोन को वहाँ से ले आता है और उन बॉल्स की और इस गेम की रियलिटी बताता है।
साथ ही वो ये भी बताता है कि आज तक ह्यूमन की कोई प्लेयर्स को ये बात नहीं पता और सभी लोग इसको एक गेम समझते हैं, लेकिन एक गेम नहीं है। बेलो एंटोन को ये बात भी बताता है कि उसने उसे कैद तो कर लिया था, लेकिन उसे ऐसे इन्वेंशन करने से रोक नहीं सका, क्योंकि उसने उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया तो अर्थ व्हीकल बिल्कुल चांद की तरह टूट जाएगा। एंटोनियो सब बातें सुनने के बाद गलती का एहसास कर लेता है और उसे ठीक करने के सोचता है। तभी एंटन उस जगह पर वापस आता है जहाँ पर उसने वो पॉइज़न गिराया था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, वो पॉइज़न काफ़ी फैल चुका था। यहाँ बेलो सब कुछ शिप से सबको बाहर निकालता है और शिप का इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है और एंटन उस बॉल से लड़ने लगता है और आनिया के बुलाने पर अपना रोबोट साइड पर रखकर आनिया से मिलने चला जाता है, जहां आनिया उसे पैरालाइजिंग गैस सूंघा देती है और पैरालाइज कर देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत सालों से तुमसे जानती हूँ और बहुत सालों से उसका पीछा कर रही थी ताकि उसकी पावर छीन सकूँ और उसके एक्टिव होते ही उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और उसके बाद एनिया एंटोन के अंदर कुछ छुपाकर उसका डीएनए ले जाती है, जिसकी ज़रूरत उसके फादर को थी। अंदर जाइनो एंटोन के डीएनए को अपने एक्सपेरिमेंट में एंटर करता है, जिससे एक क्रिएचर उत्पन्न होता है। जाइनो उस क्रिएचर को अपने माइंड से कनेक्ट कर लेता है। यहाँ पर एंटोन की तरफ वापस आते हैं, जहाँ पर वो अभी तक बेहोश था और पैरालाइज होकर पड़ा हुआ था, जहाँ रॉबर्ट उसके बैलों के साथ आता है। यहाँ पर एक वीडियो स्टेन के जरिए जाइनो बैलों को धमकी देता है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी के साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जाइनो को भी क्रिएट करने वाला बैलो ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइनो को बनाए हुए क्रिएचर पूरी सिटी में तबाही मचा देता है और सारे प्लेयर उसे देख रहे होते हैं और अचानक वो क्रिएचर आसमान में चला जाता है। यहाँ बेलो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती रिवील करता है कि कॉस्मोबॉल का गेम नहीं बल्कि एक जंग है, अर्थ को बचाने की जंग। और इसी के साथ वो अपने शिप स्पेस में ले जाता है। यहाँ हम नताशा को देखते हैं और उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो उनसे दोबारा पूछती है कि क्या आपने ही जाइनो को क्रिएट किया था, और तब वो उसे सब बता देता है कि उसने जाइनो को अपनी हेल्प के लिए क्रिएट किया था, लेकिन वो गलती से उसने इमोशन डाल दिए और वो इमोशन नेगेटिव तरफ चले गए और जिसकी वजह से जाइनो एक डेविल बन गया। इधर दूसरी तरफ हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसके अंदर जाइनो अपनी एनर्जी के बॉल रिलीज कर रहा होता है। सभी प्लेयर्स उन बॉल्स को डीएक्टिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टेडियम ना होने की वजह से वो शहर में काफ़ी तबाही मचा देते हैं। इधर सभी शिप उस क्रिएचर को कंट्रोल करने में लगे होते हैं, जिससे वो क्रिएचर काफ़ी डिसमेंटल कर देता है। यहाँ एंटन अपने रोबोट से माफ़ी मांग लेता है और प्रोटेक्शन सूट के बगैर ही वो लोगों को बचाने लगता है। इधर एनर्जी बॉल को डीएक्टिव करते हुए एंटोन को एक एनर्जी बॉल हिट कर देती है, लेकिन इससे पहले कुछ हो वहाँ पर उसका रोबोट आ जाता है और उसे उसका सूट दे देता है। एंटोन उस सूट और अपनी पावर और हिम्मत से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उन एनर्जी बॉल को डीएक्टिव कर देता है। ये दूसरा सीन में हम देखते हैं कि बेलो की तरफ, जिसे हम एलियन के रूप में देखते हैं, वो नताशा के साथ टेलीपोर्ट होकर जाइनो की शिप पर आ जाता है। यहाँ उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बेलो जाइनो को मारने लगता है और नताशा उसकी हेल्प कर रही होती है और रानिया को मार रही होती है। यहाँ बेलो अपने फ्यूजन पावर का इस्तेमाल करती है और उस मशीन को फ्रीज कर रहा होता है, जिसके लिए जाइनो से रोक भी रहा था, पर वो जाइनो को भी फ्रीजिंग बॉल से फ्रीज कर देता है। दूसरी तरफ आनिया को देखते हैं, जो टेलीपोर्ट होकर नताशा को रोक ले लेती है और बेलो को डिस्ट्रैक्ट करके उसकी फ्रीजिंग गैस सुखा देती है और पैरालाइज कर देती है। ऐसे आनिया अपने फादर को बचा लेती है और इससे पहले कि जाइनो बेलो को मारता, वहाँ पर एंटोन आ जाता है। इधर एंटोन आते के साथ ही आनिया को पकड़ लेता है, लेकिन जाइनो एंटोन को पकड़ने के लिए अपनी बेटी को मार देता है और एंटोन को दीवार के सहारे लेके उसको घायल कर देता है, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था और दीवार में फंस के रह गया था। इधर जो बेलो एंटोन की मदद करने जा रहा था उसे भी मार देते हैं। इधर आयना कहती है जो क्रिएचर है वो कहती है तुम्हारे डीएनए से बनी है, जिसे तुम इजीली कंट्रोल कर सकते हो, और ये कहकर वो मर जाती है। यहाँ एंटोन जल्दी से टेलीपोर्ट होकर उस क्रिएचर के सामने आ जाते हैं और सारी पावर इकट्ठा करके उस क्रिएचर से कनेक्ट करता है और उस क्रिएचर को भी पता चल जाता है कि उसका रियल मास्टर एंटोन ही है। और एंटन को मना करने पर वो कोई भी नुकसान नहीं करता, बल्कि वो नताशा को बचाता है और जाइनो और उसकी वेटर मशीन को सूरज की तरफ फेंक देता है, जिससे वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर अर्थ पर भी जाइनो की रिलीज की हुई सारी एनर्जी बॉल रुक जाती हैं। अब बेलो शिप की न्यू कैप्टन नताशा सबको बताती है कि वो उन बॉल्स को पावर से इस दुनिया पर
इस दुनिया पर दोबारा लाइट ला सकती हैं। और साथ ही हम एंटोन को देखते हैं जो कुछ पावर और किचकी रेशर की हेल्प से मून्स को दोबारा जोड़ देते हैं। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो नताशा एक हैप्पीनेस फैमिली की तरह लाइफ बिता रहे होते हैं और ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।